बिरला ही समझा सकता है। कहते लाखन में कोई समझ न पई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। हम वो हैं जो 10वें द्वार से आगे का ज्ञान देते हैं। हम 10वें द्वार तक नहीं अटकाते जीव को। 9 द्वारे संसार सब, अरे 10वें योगी साध, एकादश खिड़की बनी कोई जाने संत सुजा। तो वो 11वां द्वार क्या है? वो शब्द द्वार है। और उसमें कैसे एंट्री होगी? जब गुरु की निशानी लग जाएगी। आप किसी भव्य प्रोग्राम में जाते हैं या कहीं एयरपोर्ट में जाते हैं तो आप वहां क्या दिखाते हैं? आप वहां अपना आई कार्ड दिखाते हैं, अपने नाम पे पास जो आपके पास होता है वो दिखाते हैं। वहां किसी और का नाम नहीं चलेगा। उस द्वार में समाने का एक ही तरीका है, तुम्हारे पास तुम्हारा आई कार्ड होना चाहिए, तुम्हारे पास तुम्हारा नाम होना चाहिए। तुम सोचो कि मैं किसी और का नाम जप के, मैं किसी और का नाम मंत्र जाप करके वहां पहुंच जाऊंगा, नहीं पहुंच सकते। इसलिए साहिब ने बोला है ये जितने भी नाम इस दुनिया में चल रहे हैं ये सब 3 गुणों के नाम हैं। ये पैदा होने वाले, पलने वाले और मरने वाले, खत्म होने वाले नाम हैं। इन 3 गुणों के नामों से परे जो हमारा निज नाम है, जब तक हमें वो नहीं मिला तब तक हम उस दरवाजे में एंट्री नहीं कर सकते। इसीलिए बोला है 3 गुणों की भक्ति में अरे भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम यानी मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा नाम क्या है, मुझे अपने नाम का सिमरन करना है। मैं तब उस शब्द गुरु में, उस शब्द द्वार में मैं समा पाऊंगा। तो गुरु जी आपके कहने का मतलब ये योगियों का 10वां द्वार है और संतों का वो कहीं और है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो योगियों का भी 10वां द्वार नहीं, या ज्ञानियों का 10वां द्वार है। अच्छा। योगियों का भी 10वां द्वार कहीं और है। वो कोई प्राण योगी होगा, उससे आप जान सकते हैं। प्राण योगियों को बहुत अच्छी तरह पता है। जैसे नाथ पंथ में प्राण योगी हैं, सोहंग सोहंग का जाप करते हैं। आप उनसे पूछेंगे वो 10वां द्वार बताएंगे आपको, लेकिन उनको 11वें द्वार का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो ज्ञान भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। हाँ, हमने कबीर साहब की वाणी भी एक सुनी है, 9 द्वार से संसार सब, 10वें योगी साध, एकादश खिड़की बनी जाने संत सुजा। बिल्कुल बिल्कुल, यही समझा रहा हूँ, यही मैंने समझाया है कि 9 द्वार से जीव जाते हैं, इस संसार के अज्ञानी जीव इस काया को छोड़ते हैं। 10वें द्वार से योगी सिद्ध जाते हैं, और जो 11वां द्वार है वो केवल और केवल संतों के लिए है, योगियों के लिए नहीं है। योग मत और संत मत में जमीन आसमान का अंतर है। योग मत मंत्रों का जाप करता है, श्वासों का अजपा जाप करता है, कान में उंगलियां डाल के अनहद नाद सुनता है, ये योग मत कहलाता है। और जो संत मत है वो इन तीनों को त्याग के अपने स्वरूप में स्थित होता है, ये संत मत है। संत मत में स्वरूप सिद्धि का ज्ञान है, और योग मत में जब तब पूजा पाठ व्रत का ज्ञान है। इसको समझिए।